स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के घाड़ क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल इलाके जाटोवाड़ा में किया विशाल अल्पसंख्यक मुस्लिम सम्मेलन। हजारों की संख्या में हुए अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम लोग शामिल। मुस्लिम समाज में भाजपा का बड़े पैमाने पर समर्थन। मुस्लिम समुदाय में भाजपा के प्रति बढ़ रहा है विश्वास। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने गांव कोट से गांव जाटोवाड़ा तक 10 किलोमीटर लंबा विशाल रोड शो निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जगाधरी विधानसभा द्वारा विशाल अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। अल्पसंख्यक सम्मेलन में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गाँव कोट से जाटोवाड़ा तक 10 किलोमीटर लंबा विशाल रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्राली, कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल शामिल रही। विशाल रोड शो का जगह जगह पर फूल बरसाकर लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। गांव जाटोवाड़ा में पहुंचकर यह विशाल रोड शो एक बड़ी जनसभा में तब्दील हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज के लोगों की महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून को लागू किया। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री निःशुल्क राशन वितरण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस, जन धन आदि बहुत सी योजनाओं से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के जीवन में बड़े स्तर पर बदलाव लाया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आज तक इस क्षेत्र से पिछले जो भी विधायक हुए हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को केवल तुष्टिकरण ही किया है। उन्हें केवल जात पात के आधार पर भड़काकर उनका वोट लेते रहे, लेकिन उनके क्षेत्र में कहीं भी कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि उनके कार्यकाल में ही जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में नदियों पर 9 पुल व बहुत से काजवे का निर्माण किया गया है। छछरौली क्षेत्र को सब डिवीज़न घोषित किया गया है। गांव कोट, छछरौली, प्रतापनगर, खदरी में अस्पतालों की नई बिल्डिंग का निर्माण करवाकर वहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गांव छछरौली, प्रतापनगर में नई ITI का निर्माण करवाया गया है। छछरौली, लेदी, प्रतापनगर, जैदर के सरकारी विद्यालयों को PM श्री व संस्कृति मॉडल विद्यालय के तौर पर CBSE से मान्यता दिलवाई गई है। प्रतापनगर में नई तहसील, बस स्टैंड, बिजली बोर्ड, सब डिवीज़न, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हथनीकुंड, मनोरंजन पार्क आदि बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्री ने सभी विपक्षी उम्मीदवारों पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि उनके मुकाबले में जितने भी विपक्षी उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं, सभी की निष्ठा लगातार बदलती रहती है। कभी कोई किसी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है तो कभी किसी में। उन्होंने कहा कि 1991 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन चुनाव लड़ा था और आज तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है। वह जिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने घाट क्षेत्र में भाजपा को अपना पूरा समर्थन दिया है। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष निश्चल चौधरी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष इरफान बहलोलपुर, सुफियान जाटोवाड़ा, जुल्फान प्रधान जाटोवाड़ा, आबिद सरपंच, अकरम खिलौड़ा, यामिन सरपंच, इलियास सरपंच, महबूब सरपंच, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक चौधरी बहादुरपुर, मुदित बंसल प्रतापनगर, यासीन सरपंच, दिलशाद दौलतपुर, मन्नान सरपंच, यासीन सरपंच, दिलशाद, गुलामदीन टिबडियों, जावेद दौलतपुर, मासूम बघेड़ी, इकबाल सरपंच, अब्दुल पूर्व सरपंच, अकबर, दिलशाद इब्राहिमपुर, दिन्नू खिलौड़ा, हारून बागपत, मुनव्वर ताजेवाला, मालगीर बानीपुर, सितार बम्बेपुर, इसरार हाजी यूसुफ, कोटला काहन सिंह, नसीम पोंटी, चेयरमैन वीरेंद्र चौधरी गुलाबगढ़, चेयरमैन बलविंदर मुजाफत कलां, भाजपा नेता कैलाश चंद भंगेड़ा, भाजपा जिला मीडिया प्रमुख कपिल मनीष गर्ग, शक्ति केंद्र प्रमुख राजेश भारद्वाज, पूर्व चेयरमैन सुलेख चंद कश्यप, ओम प्रकाश आर्य, सुशील मान, राहुल गढ़ी, पीयूष गोगियान, रामजतन दमोली आदि भी मौके पर मौजूद रहे। उतने ही लोग बाहर पीछे खड़े भी थे, तो बड़ा उत्साह था लोगों में और लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ, चाहे वो नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट करने की बात थी, और चाहे लोगों को जो गरीब लोगों को जो कार्ड बना के दिया, जो BPL कार्ड बना के दिया, उसमें भी चाहे गैस देने की बात थी, शौचालय बनाने की बात थी, और चाहे आयुष्मान की कार्ड की बात थी, तो उससे लोग बेहद खुश हैं। और अपनी बिल्कुल सरल सी भाषा में उन्होंने अपने गाँव की आसपास की स्थिति बताई भी कि किस प्रकार से मेरा ही राशन कार्ड था जो कट गया था, लेकिन आज उसकी वजह से, पोर्टल की वजह से आज वो बढ़ गया, आज उसमें कोई रोक नहीं सकता।
और उन्हें भी कहा कि गरीब आदमी मेरे पास आया था, उसने ये कहा कि कहीं सरपंच मेरा कार्ड कटवाया तो नहीं देगा। तो उसने कहा सरपंच तेरा कार्ड नहीं कट सकता, तो सरपंच अपने वाले देखो कटा कर रहेगा। तो अब कोई किसी के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। तो इससे जनता में बेहद खुशी है। तो मंत्री जी एक मिनट, जैसे सर आपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, सरकार उसको इसके लिए मतलब पैसा देगी, तो सर वो पैसा बैंक द्वारा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? नहीं, 1,80,000 नहीं है वो, मैंने कहा 1 लाख से कम। जी जी। अभी हमने टारगेट रखा 1 लाख से कम। जी जी। तो 1 लाख से कम जो है वो 7 लाख परिवार हैं पूरे हरियाणा में। जी जी। और अब की बार हमारा लक्ष्य है 2 लाख परिवारों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकालना चाहते हैं, वो अपनी आमदन बढ़ाएंगे, गरीबी से बाहर निकालेंगे। अब से पहले 60,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हमने लोन दे दिया। लोन तो उनको बैंक देगा, लेकिन गारंटी सरकार देगी लोन की। मतलब उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई मेरी गारंटी दे दो, मेरी गारंटी दो, किसी के पास जाने, सरकार स्वयं गारंटी देगी। लेकिन सरकार चेक करेगी, उन लोगों को बुलाएगी, जैसे 50 लोगों को बुलाएगी, 50 से पूछेगी कि तुम्हारे पास क्या आइडिया है काम करने का, हमारे समझ बताओ। ऐसा नहीं कि आप पैसे लेके वैसे ही चले जाओ। तो अगर उसका समझ में आ गया कि उसका आइडिया है, तो फिर उनको लोन देगी, लोन बैंक देगा, गारंटी सरकार देगी, उसका ब्याज भी सरकार। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ BPL ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ITR ਭਰਦੇ ਸੀ। ITR टर्म ज़्यादा है, उनके चक्कर च ITR उन्होंने राशन कार्ड कट दिए गए उन्होंने। देखिए कुछ समस्याएं ऐसी हैं जब हम काम शुरू करते हैं वो बाद में आती है सामने। जैसे बिजली का बिल था, तो बिजली का बिल जिसका 9,000 से ज़्यादा था, हमने उसका राशन कार्ड काट दिया। फिर हमने उसको बढ़ा के 12 कर दिया, तो 12 में भी कुछ लोग रह गए। तो ऐसे ही एक दिन बैठे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, तो लगे कहने कोई धोबी का काम करा, तो उसका तो बिल ज़्यादा ही आवागा, है तो गरीब हो, बात तो ठीक है। तो कोई ई रिक्शा चलावा तो उसका तो बिल ज़्यादा ही आवेगा। तो ऐसी कई चीज़ें जब सामने आई ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने रिटर्न भरी और उसकी वजह से उनके राशन कार्ड कट गए। तो आगे आने वाले टाइम में हम उस पर सारे पे विचार कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में इस प्रकार का एक व्यवस्था करेंगे कि उनको उसमें छूट देंगे। तो अभी टाइम लगेगा, उसमें सॉफ्टवेयर उसकी व्यवस्था करेंगे। बिजली की हमने कर दी, तो बिजली पे हमने छूट दे दी, उसको हमने लेंगे। तो आने वाले टाइम में इस प्रकार के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी टाइम में लोन कराने के लिए, किसी के लिए इस प्रकार की रिटर्न भर दी जो सत्य नहीं थी, उन्होंने लेने के लिए भर दी। लेकिन इसमें वो सोचते हैं कि अब तुम फंस गए। मंडल कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए अभी मंडल का काम जो है मुझे लगता है कि टाइम लगेगा उसमें, लेकिन DSP बैठना शुरू